Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. के coming week आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के cards आए हैं 5 of Wands, 10 of Swords, Knight of Cups, Judgment, Wheel of Fortune and 5 of Swords. सो टॉरस अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख पा रहे हो 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स इतने नेगेटिव आ गए हैं. तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे. बट आपके लिए अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद भी जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है. तो सब कुछ आपके मुताबिक ही होगा, आपके फेवर में ही होगा. बस एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है कि आपको हर एक चीज़ लड़के छीन कर लेने पड़ेगी. हर एक चीज़ के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी. उस वजह से आपका क्या है, मेंटल पीस बहुत हैम्पर होगा. बट अल्टीमेटली आपको जो चाहिए वो आप लेकर ही रहोगे. एंड टॉरस का तो लाइफ टाइम ऐसा ही रहा है, ये वीक नहीं, पूरा लाइफ ही उनका तो ऐसा जाता है. आई एम माई सेल्फ अ टॉरस, सो हमें तो हर चीज़ के लिए लड़ना ही पड़ता है. बट इवेंचुअली हमें सब कुछ मिलता ही है एंड बाय गॉड्स ग्रेस, एंड आगे भी मिलता ही रहेगा. सो ये वीक भी सेम सिचुएशन रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, हमें हर चीज़ के लिए लड़ना होगा. फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो. रिलेशनशिप वाइज अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं. तो अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए ना, तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ओवरऑल आई हैव टू से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक हेल्थ फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का आया है. तो आपके लिए हर एक चीज़ में लड़ना बहुत पड़ेगा एंड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है. तो आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन अपने आप को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो. हेक्टिक शेड्यूल बहुत रह सकता है, ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो ट्रैवलिंग पॉसिबिलिटी है, उसकी भी बहुत थकावट रहेगी. एंड सी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो करियर के लिए भी आप बहुत ज़्यादा अभी हेक्टिक शेड्यूल हो गया है. तो आप पूरा 100% दे भी नहीं पा रहे हो एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो. तो उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक शेड्यूल समझते हो ना, फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हो, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब रह सकता है, एनर्जी आपकी बहुत लो रह सकती है. तो करियर में भी उतना 100% नहीं दे पाओगे. एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत एंगर इश्यूज़ भी होगा, ईगो इश्यूज़ भी होगा. साथ ही साथ और क्या इश्यूज़ है कि आपको मेंटल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत है. तो ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो एंड किसी ना किसी बात को लेकर स्ट्रेस में बहुत हो आप. तो उस वजह से टेंशन बहुत है आपके माइंड में. तो ये उसकी वजह से और आप ज़्यादा थकावट आपको महसूस हो रही है, अपने काम पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, और ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हो. बट एक उम्मीद की किरण तो है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, किसी ऑफ़र लेटर का या फिर किसी अपॉइंटमेंट लेटर का, तो वो आपको न्यूज़ मिल सकती है ये वीक में. गुड न्यूज़ डेफिनेटली आपके लिए आ रही है कहीं ना कहीं से. जजमेंट का कार्ड आया है तो जितना भी अपना हार्डवर्क किया है वो डेफिनेटली पे ऑफ करेगा, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. एंड आप मतलब थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड आपने अभी उम्मीद छोड़ दी है कि मैं मेहनत करता जा रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है. बट डोंट वरी, यूनिवर्स आपको निराश नहीं करेगा, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स भी फुलफिल होंगे. भले ही आप टेंशन में रहोगे, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, आवाज़ उठानी पड़ेगी, बट इवेंचुअली आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा. सो डोंट वरी. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी, एक साइड से तो शादी भी फिक्स हो सकती है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज कर सकता है एंड खुशी भरी एटमॉस्फेयर भी रह सकता है. बट क्योंकि 1, 2, 3 ये तीन कार्ड से नेगेटिव आए हैं एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी कार्मिक साइकिल दिखा रहा है. तो आपका जो भी कार्मिक साइकिल अभी चल रहा था, जो लोग भी आपके लिए ठीक नहीं थे, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोगों को दूर कर देंगे. तो इसलिए क्या है, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे, आपको अंदर से मन की शांति महसूस नहीं होगी, आप अपने पार्टनर से भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, अपने रिलेशनशिप से भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे. तो उस एक तो क्या है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत है. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सेंस कि अगर आपका फेस टू फेस झगड़ा भी नहीं हो रहा है ना, तो भी आप अकेले बैठ बैठे भी सोचते रहोगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करेगी. ऊपर से आप क्या है, विक्टिम प्ले कर सकते हो कि मेरा लक नहीं है, नसीब नहीं है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है. तो अपने आप को कभी भी विक्टिम मत समझना, फाइटिंग करते रहना.
अगर बहुत टाइम से आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। अगर बहुत टाइम से सिंगल हैं एंड किसी पार्टनर का वेट कर रहे हो या फिर चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज करे, तो ये भी चांसेस है, पॉसिबिलिटीज़ है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, फुल बॉडी पेन रह सकता है, आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब्ड रह सकता है, प्लस आपको हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो एंड फुल बॉडी पेन आ गया तो मतलब आप समझ रहे हो ना। तो आपको एक फिजिकल एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत अपने मन को भी शांत रखने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना अपने मन को शांत रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से टॉरस ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड मैन। सो वर्गो आपके लिए सी कप्स, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स का कार्ड तो निकला है, तो खाली स्पोर्ट्स का ही कार्ड नहीं आया है। बट इट सेज कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होने की ज़रूरत है। आपका थोड़ा पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके लिए स्टार का कार्ड आया है, तो अगर कोई बहुत टाइम से आपने कोई विश मांगी है तो ये वीक में उसके फुलफिल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। बट फिर भी आपका पेशेंस टेस्ट तो डेफिनेटली होगा। कार्मिक पीरियड आपका अभी भी चल ही रहा है। फिर भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है, पैसा भी आपके पास होगा। एंड ये वीक में आपको क्या है, ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ट्रैवलिंग के बहुत हाई चांसेस हैं। एट ऑफ कप्स एक तरफ से करियर में नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी दिखाता है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं या फिर टीचिंग फील्ड में हैं या फिर किसी रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं तो उसमें आप पूरा दिन 15-15, 20-20 घंटा भी काम करके निकाल सकते हो। बट अगर आपका थोड़ा भी ध्यान हटा तो आपको क्या है, थोड़ा सैडनेस एंड लोनलीनेस एंड एक अकेलापन फील होता रहेगा। मूड स्विंग्स भी फील हो सकता है वर्क स्ट्रेस की वजह से। बट अगर इवेंचुअली अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे किसी ऑफर लेटर का, किसी न्यूज़ का, तो आपके तरफ एक न्यूज़ आ रही है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी दिखा रहा है कि आपके लिए एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, या फिर आपको बिजनेस के लिए, काम के लिए थोड़ा बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, घूमने फिरने जा सकता है, मतलब घूमने फिरने जाना पड़ सकता है बिजनेस के लिए, काम के लिए। या फिर अगर जॉब कर रहे हैं तो भी आपको किसी इवेंट्स में जाना पड़ सकता है, ऑफिस टूर में जाना पड़ सकता है। बट ट्रैवलिंग इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड डोंट वरी, आपको फाइनेंशियली भी थोड़ा सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा उतना। बस अपने रिस्क लेने के चक्कर में जोश में होश मत खो बैठना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि अभी आपके अंदर रिस्क लेने की बहुत एनर्जी है, ताकत है, बट जोश में होश मत खो बैठना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है डेफिनेटली, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। एट ऑफ कप्स आया है तो अगर आप नॉलेज को गेन करने की सोच रहे हैं तो आपको मतलब पूरा टाइम पढ़ाई करने का बहुत मन करेगा, पूरा टाइम रिसर्च करने का बहुत मन करेगा। तो आप नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत है, तो ये एक करियर वाइज बहुत अच्छी साइन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि मैंने कहा था, आपको फाइनेंशियली भी सेटिस्फाइड फील होगा, सो डोंट वरी। स्टार का कार्ड आया है तो अगर बहुत टाइम से कोई विश आपने मांगी है तो ये वीक में वो विश फुलफिल होने के बहुत हाई चांसेस हैं। बट क्योंकि द हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा चेंजेस भी लाने की ज़रूरत है, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आने की भी ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा इनोवेशन भी लाने की ज़रूरत है अपने काम में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो आपके लिए दो नाइट के कार्ड्स आए हैं, तो करियर पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। उस वजह से क्या है, आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो उस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट कोई ऐसा मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपने बैलेंस मेंटेन कर लिया,
मतलब वर्क लाइफ बैलेंस अगर मेंटेन कर लिया 50-50 तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। बट क्योंकि 8 ऑफ कप्स भी आया है तो थोड़ा बहुत कभी कभी लोनलीनेस एंड सैडनेस आपको फील हो सकता है। हैंगमैन का कार्ड आया है तो थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो थोड़ा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको गुस्सा नहीं करना है, खुन्नस नहीं रखनी है, बल्कि उल्टा सोचना है कि सो एंड सो पर्सन आपसे ऐसा क्यों कह रहा है। तो दूसरों के ओपिनियंस को भी जरा थोड़ा मैटर दीजिए एंड मतलब उनको उनके ओपिनियन को भी वैल्यू करेंगे आप तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं एंड चाहते हैं कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए तो आपके वर्क प्लेस पे एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये वीक में आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, आपको सिर दर्द रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है एंड फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। बट जितना हो सके उतना अपना फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का अगर आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिएगा या फिर 5-10 मिनट वॉकिंग भी कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Capricorn के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। सो कैप्रिकॉन आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 10-10-10 ये तीन कार्ड्स नंबर 10 के आए हैं एंड सी 10-10 आया है साथ में, तो मतलब एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है आपकी। वैसे तो तीनों टाइम आपके लिए नंबर 10 आया है तो कार्मिक क्लियरेंस से दिखाता है, बट क्योंकि 10-10 एंजल नंबर होता है तो इट सेज कि आपका जो एक कार्मिक साइकिल चल रहा था बहुत टाइम से, बहुत टाइम से आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, ओवरबर्डन थे, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई थी, फिर चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो या फिर करियर वाइज हो। ये वीक में आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस हैं, धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी हैप्पीनेस आने की एंड आपको सेटिस्फैक्शन अंदर से फील होता रहेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। रिलेशनशिप वाइज भी 10 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ कप्स आया है तो एक हैप्पी एटमॉस्फेयर लग रहा है, फैमिली टाइम अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो खाली एक ही कार्ड आपके लिए थोड़ा 10 ऑफ वॉन्ड्स का ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाता है, बट वो आप खुद जिम्मेदार हो। अगर आप ना बोलोगे तो आपके हाथ में है वो पॉसिबिलिटी कि आप अपने हालात को बदल सको। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए ना कैप्रिकॉन, तो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे, शॉपिंग पर जाओगे, पिकनिक पर जाओगे, मतलब खर्चा करोगे, एकदम लेविश लाइफस्टाइल जियोगे आप, तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो अगेन आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स भी फुलफिल होंगे, जो जो आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा वैसा आपको मिलता रहेगा, वैसा वैसा होता रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रह सकता है, हेक्टिक शेड्यूल रह सकता है, बट यू हैव टू लर्न टू से नो। अगर आपसे जो चीज़ नहीं हो रही है उसके लिए आप खुद ना बोलना सीखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना खुद का नुकसान करते जा रहे हो। तो प्लीज़ लर्न टू से नो, जो काम नहीं होता है वो नहीं होता है, उसके लिए ना बोल दीजिए। आप किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने बारे में थोड़ा सोचिए, वरना ऐसी ही सिचुएशन चलती रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपके लिए एक फैमिली एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहेगा, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, आपके करियर में कोई अचीवमेंट हो सकती है या फिर कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आप अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो, एक बिकॉज एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर दिख रहा है यहाँ पर। एंड ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आपके पास पैसों की तो बारिश हो रही है, हाँ बस वो पैसे का घमंड मत रखिएगा, बाकी फाइनेंशियल अबंडेंस तो भर भर के आपके पास होगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए
तो 6 ऑफ कप्स एक सोलमेट का कार्ड माना जाता है, तो आप अपना ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, एंड एक बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर का, आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को आ सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है, तो अगेन लक विल बी ऑन योर साइड, फॉर्चून विल बी ऑन योर साइड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपके वर्क प्लेस पे आपके, अगर आप ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम से सिंगल हो एंड रिलेशनशिप के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपके वर्क प्लेस पे भी आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। 10 ऑफ वांड्स आया है, तो अगेन आपके लिए थोड़ी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, वर्क प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तो उतना टाइम नहीं दे पाओगे आप अपने पार्टनर को, या फिर आप थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो। बट फिर भी 10 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा एंड क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ही लोगे। सो कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। बस खाली अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। पैसे आपके पास होंगे, रिलेशनशिप भी आपका अच्छा जा रहा है, आपको बस अपना टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको वर्क प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत बॉडी पेन एंड बैक इशू होने का थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब बैक इशू इन द सेंस पीठ दर्द रह सकता है। बाकी माइनर सा हेडेक रहेगा एंड शोल्डर पेन रहेगा, नथिंग सीरियस। आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म ये वीक में फील होता रहेगा, सो नॉट टू वरी एट ऑल। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.